और भारत ने जंग के बीच यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकाला, जिनमें हजारों मेडिकल छात्र भी शामिल हैं। लेकिन वो अब यूक्रेन में पढ़ाई जारी नहीं रख सकते और भारतीय कॉलेजों में जगह पाने के लिए उन्हें काफी दिक्कतें आ रही हैं। क्या होगा उनके भविष्य का ऐसे में? देखिए बीबीसी संवाददाता अरुणोदय मुखर्जी की रिपोर्ट। जंग के मैदान से हजारों किलोमीटर दूर 26 साल के सूरज यूक्रेन से उत्तर प्रदेश अपने घर पहुंचे हैं। वो यूक्रेन से तो सही सलामत लौटने में कामयाब रहे, लेकिन उनकी मेडिकल डिग्री और भविष्य दांव पर है। सूरज की पढ़ाई 3 महीने बाद खत्म होने वाली थी। सूरज के पिता पेशे से किसान हैं। उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती तो वो अपने परिवार ही नहीं बल्कि गांव के भी पहले डॉक्टर होते। सूरज को सरकारी कॉलेज में दाखिला नहीं मिला और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस भरने के उसके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने यूक्रेन का रुख किया था। जैसे इंडिया में अगर फीस देखोगे तो वही सेम कोर्स के लिए 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक फीस है और उसमें डोनेशन भी देना पड़ता है। लेकिन जब आप यूक्रेन जाते हैं तो उसके 1 साल के फीस में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही छोटे गांव से शुरू होती है हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी के डॉक्टर बनने के सपने। लेकिन हिंदुस्तान में हमेशा से ही आकांक्षी तो बहुत हैं, लेकिन उसके मुकाबले सीट की उपलब्धि बहुत कम। उदाहरण के तौर पे पिछले साल तकरीबन 15 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, लेकिन इनमें से सिर्फ 6% का दाखिला हुआ। सूरज उन 18,000 भारतीय छात्रों में शामिल है जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई के लिए भारत की जगह यूक्रेन को चुना था। अब उन्हें पता नहीं कि आगे का रास्ता क्या होगा और उनकी पढ़ाई पूरी होगी भी या नहीं।